धान को काटा जा रहा है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर इस टाइप से बोझे बांध लिए जाते हैं और यहाँ रख दिया जाता है खेत में। फिर बैलगाड़ी हमारी होती है स्टार्ट। देखिए हमारे बैल का रोड पहुँच गया, गाँव पहुँच गई पानी टंकी, और ये हमारे आ गई खेत के लिए। उसके बाद ट्रैक्टर से लाया जाता है। मेरे को अब मैं लाया, ये देखो बोझे धान के। ये देखिए धान ये कैसे ऐसे करके आते हैं। मोटर जो होती है ना पानी वाली, उसके पानी वाला सिस्टम निकाल दिया और थोड़ा ये पीछे पैरा है, फिर पैरा के नीचे ये रहता है उसका धान। तो धान को लगाने के बाद जब फसल पक जाती है तो उसको फिर काटा जाता है। जैसे आप मशीन में देख सकते हैं कि धान को काटा जा रहा है। तो ये है धान काटने की मशीन, रिफर जिसको बोलते हैं। तो पहले इसको काटा जाएगा, धान लगाने के बाद काटा जाएगा, फिर इसको समेटा जाएगा और छोटे छोटे बोझों के रूप में बांधा जाएगा। उसके बाद फिर घर में लेके जाया जाएगा। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर मशीन चला रहा हूँ। जैसे पूरा काट करके हो गया, बीच में थोड़ा सा बच गया है। थोड़ा सा बच जाने के बाद उसको भी काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ लोग मशीन से काटते हैं, मतलब फसल को अपनी, कुछ लोग अपने हाथों से ही पूरी फसल काटते हैं। पूरा जो खेत है वो अपने हाथों से ही कंप्लीट कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े खेत हैं जो हाथ से काटने में लगभग महीने 2 महीने लग जाता है, वही मशीन से काटने पर ये 1 से 2 दिन में फसल काट कर तैयार हो जाती है। और ये फसल के जो भी हरापन होता है थोड़ा बहुत तो वो सूख जाता है, क्योंकि फसल तो पूरी आ गई होती है। तो इस प्रकार से पूरी फसल काट ली जाती है। फिर काटने के बाद इस टाइप से बोझे बांध लिए जाते हैं और इसको बैलगाड़ी में या ट्रैक्टर में रख दिया जाता है। ये देखिए बैलगाड़ी से बैल जैसे कि चल रहे हैं, पीछे अपना घास खा रहे हैं और इधर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। भैया की स्पीड देखिए, इतनी स्पीड है। ओके, ये देखिए ये हमारे बैल हैं जो अभी घास खा रहे हैं। और ये आसपास सब कटाई हो चुकी है और हमने भी इतने बोझे, ये आप पीछे देख सकते हैं बैलगाड़ी के कितने बोझे हम लोगों ने रखे हैं। तो बैलगाड़ी को कसने के बाद रस्सी से अच्छा बांधा जाएगा इसको, क्योंकि ये जो बोझे हैं ये गिरे ना करके इनको कस दिया जाता है। क्योंकि 3 से 4 किलोमीटर इसको लेके जाना है, तो लेकर जाने के लिए इसको अच्छे से कस दिया जाएगा। तो बहुत फास्ट यहाँ पर भैया गाड़ी को बांध चुके हैं, कस चुके हैं बैलगाड़ी। ये देखिए ये बोझे हैं धान के, आपको धान राई से यहाँ दिख जाएगा कि भाई धान के बोझे हैं। कितनी जल्दी से यहाँ पर भैया बांध रहे हैं। ये देखिए तो ये है बैलगाड़ी। गांव में खेती किसानी का बहुत अहम रोल होता है बैलगाड़ी का, क्योंकि बैलगाड़ी से ही नांगर जो भी काम की चीज़ें हैं वो खेत में लेके जाया जाता है और वहाँ रख दिया जाता है खेत में। फिर बैलगाड़ी हमारी होती है स्टार्ट। देखिए हमारे बैल पगडंडी रोड में आ गए। कच्चा रोड है, कच्ची पगडंडी, बहुत स्पीड से, क्योंकि मैं ये आधा किलोमीटर होने, ये 1 किलोमीटर होने के बाद हम लोग आगे आ गए। आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर। अब देखिए हमारी बैलगाड़ी की स्पीड। ये है तालाब, बहुत बड़ा तालाब है पीछे। ये हमारी बैलगाड़ी चली गई। ये पहुंच गई पक्की रोड, डामर रोड जो बोलते हैं वो पक्का रोड पहुंच गया, गांव पहुंच गई पानी टंकी। और ये हमारे आ गई खेत। तो मैंने जो शॉर्ट में ये बताया हूँ उसमें कि कैसे बैलगाड़ी से हम लोग, फिर क्या होता है जैसे कि बैलगाड़ी से ला लिए, उसके बाद ट्रैक्टर से लाया जाता है। ट्रैक्टर से मतलब ला सकते हैं, तो ट्रैक्टर से भी ला लिया हमने, क्योंकि ट्रैक्टर में ज़्यादा बोझे आ जाते हैं। देखिए ये हमारा खलिहान है, खलिहान इसको बोलते हैं, खलिहान। इस प्रकार से खेत में क्या होता है
कि एक जगह पर वो जय श्री राम एक जगह पर उसको साफ करके उसके डंठल निकाल करके वहाँ पर खलिहान बनाया जाता है और ये इस प्रकार से यहाँ बोझे रख दिए जाएंगे। देखो ट्रैक्टर से एकदम परफेक्ट जगह में, तो ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ऐसे इतना अच्छे से सजा करके रखा जाता है कि पानी भी आ जाए तो पानी नीचे की ओर ढलान की ओर चला जाए। तो ये हमारा कंप्लीट आ गया। ये देखिए खलिहान आइट साइड में जुताई भी करके रख दिया जाता है। जैसे धान काट करके हुई तो गेहूं के लिए जुताई करके रख दो कि कुछ दिन धूप तपेगी तो वो मिट्टी की जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर गेहूं की फसल, राई, सरसों जो भी लगाना है वो लगा सकते हैं। फिर ये देखिए हम लोग क्या करते हैं कि बोझे फिर अच्छे से रखते हैं। और ये ट्रैक्टर की ट्राली को ऊपर उठाए और फिर बोझे नीचे। ये खाली हो गई हमारी ट्रैक्टर और अब चली वो अपने काम में और हम करेंगे अपना काम। कितने सारे जो बोझे हैं इनको अच्छे से रचना पड़ेगा। ये देखिए मेरा फ़ोटो एक तो लगा चुका हूँ मैं, यहाँ पर धान देख सकते हैं। अब मैं क्या, मेरा काम भी बहुत है, बढ़ गया है। मेरे को भी बोझे जो हैं उठा करके ला करके यहाँ देते जाना है। भाई साहब खड़े हैं वेट कर रहे हैं मेरा, और मैं वीडियो बनाने में सही फुर्सत नहीं मिल रही मेरे को। अब मैं लाया ये देखो बोझे धान के। ये देखिए धान, ये कैसे ऐसे करके मैं फटाफट ला करके, ये जो खरी होती, खरी धान की खरी मतलब जिसमें धान के बोझे इकट्ठे रखा जाता है। ये देखिए खली, इसमें ऐसे गमछे बांध लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर रज्जी हो जाती है ना बहुत, इस वजह से अच्छा से गमछे से मुंह को पैक कर दिया जाता है। सीढ़ी लगा करके खरी क्योंकि ऊंची होते जाती तो सीढ़ी लगा दिया जाता है और फिर अपना रस्सी छोड़ते जाओ, नीचे फेंकते जाओ और बोझों को ऐसे रचते जाओ। देखो कैसे रचते हैं, बगरा करके, मतलब कि फैला करके आस पास घुमा करके रखा जाता है। ये देखिए धान, राइस, इस प्रकार से मैं ला करके देते जाता हूँ। भाई साहब ऊपर फेंकते जा रहे हैं, ऊपर पिताजी क्या कर रहे हैं, अपना खरी जमा रहे हैं। इस प्रकार से आपको लग ऐसा रहा होगा कि बहुत हल्के हैं, बहुत भारी बोझे हैं। ये देखो ये तो छूटी गया, ले जाते। फिर क्या करेंगे, सारे खेत का जो है बोझे वो इस खरी में ला करके रख देंगे। यानी एक खेत की खरी एक खेत में अलग ही रहेगी, उसकी खरी दूसरे खेत की, जैसे मेरे पीछे यहाँ पर है कि दूसरी खरी जो पास के खेत की है या दूर के खेत की है। तो इससे अंदाज़ लगाया जाता है कि कौन से खेत में कितनी फसल हुई, कौन से खेत में ज़्यादा मुनाफा हुआ। इस प्रकार से उसको अलग अलग खरी में रखा जाता है। तो ऐसे मैं ला करके रखते जाता हूँ और ऊपर देते जाता हूँ। तो ये जो थी नीचे से स्टार्ट होती ऊपर तक जाती है। कभी कभी बारिश ज़्यादा आ जाती है तो पन्नी ढकना पड़ता है, पन्नी को ढक दिया जाता है क्योंकि इससे उतना पानी बच नहीं पाता। फिर भी काफ़ी बचा लेती है ये खरी जो होती है धान को ख़राब होने से। तो इसको एक सप्ताह से तो 15 दिन मतलब कि ऐसा रख दिया जाएगा कि जब तक खेतों के काम ना हो जाए। तो वीडियो को लाइक करो और अभी आगे देखिए आप कि मैं कितना फास्ट अभी लेके आ रहा हूँ। फिर क्या करते हैं, जैसे बोझों का काम हो गया फिर ऐसे ये मोटर लेकर के आते हैं। मोटर जो होती है ना पानी वाली, उसके पानी वाला सिस्टम निकाल दिया जाता है, उसमें पंखुड़ी लगा दिया जाता है। पंखुड़ी लगा करके फिर लाइट का कनेक्शन करते हैं, ऐसे बैलगाड़ी में उसको बांध देंगे। बांधने के बाद ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये जो डूंगा रखा हुआ है ये धान है भाई साहब, धान। इसको क्या करेंगे, सूपा में भरेंगे और थोड़ा नीचे डालेंगे और ये पंखुड़ी घूमेगी तो वो धान अलग और जो धूल है, जो भी कचरा है वो साइड में हो जाएगा। जैसे देखो आप धान नीचे गिरते जा रहा है और जो
रज्जी है, जो भी धूल है, जो कचरा है वो बाहर चले जा रहा है। तो इस प्रकार से पहले उसको गाहेंगे, फिर ऐसा उसको पैरा पैरा अलग, वो देखिए मेरे पीछे जैसे कि ये पीछे पैरा है, फिर पैरा के नीचे ये रहता है उसका धान। तो ऐसा फिर उसको ऊपर से गिराते, फिर ऐसा ऊपर से क्या करते कि साइड करते जाते, तो कचरा कचरा साइड हो जाता है और अपना धान बच जाता है। तो ऐसी बोरियों में ये देखो धान भर के रखा गया। और यहाँ जो गाड़ियों में बंधी हुई है मोटर, उससे हवा आ रही है। पहले क्या होता था, प्रकृति की हवा, जो पेड़ पौधों की हवा, उसी से किया जाता था धीरे धीरे। पर अब क्या है, मोटर लगा दो और काम फास्ट हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी आने से काफ़ी काम आसान भी हो गए हैं किसानों के। फिर भी मेहनत करना पड़ता है कि पहले जाओ खेत में फसल की कटाई, मतलब पहले तो फसल लगाओ, फिर फसल आई 4 महीने बाद 5 महीने बाद, फिर उसको क्या करो, कटाई करो, फिर उसको लाओ, फिर उसको रचो, फिर उसको अच्छे से रखो। उसके बाद में फिर उसको गाहो कि भाई आसपास उसको क्या करा जाता है कि बैलगाड़ी से या फिर 4-5 बैल रहते आसपास दामन घुमाते हैं, और फिर जो धान बचता यहाँ पर लोडिंग होगी 100%। और मुझे मालूम है आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। ऐसे ही मेरे डेली व्लॉग्स देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।